जी जी भाभी। अब नहीं नहीं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। अब ठीक है, अब वो आती है तो मैं बात कराती हूँ आपकी। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम्हारी सास की कॉल थी। मेरी सास तो आप ऐसे बोल रही हैं जैसे आपकी कुछ लगती नहीं है वो। पुराने रिश्ते ना भूल जाती हैं आप, आपकी जेठानी लगती हैं वो। पुराने रिश्तों में ऐसा कुछ खास रखा भी नहीं है कि मैं उन्हें याद रखूं। बेहतर है नए रिश्ते बने तो कोई नई बात बने। सितारा ने लॉन्ड्री कर ली है या फिर तुम दोनों भाई बहनों ने उसे आराम की गद्दी पर बिठाया हुआ है? अम्मी, मैं और मेरा भाई सिर्फ वही करते हैं जो जायज होता है। हाँ, और मैं सब कुछ नाजायज करती हूँ, है ना? अम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था? देखो, तुम अपना ये दिमाग और अपनी ये जुबान जो है ना, यहीं छोड़कर जाना, समझ आई? ससुराल में जाकर ना मेरी नाक मत कटवाना। ये सारी बातें माँ बर्दाश्त कर सकती है, सास नहीं। 2 मिनट में हाथ से पकड़ के बाहर करेगी। बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। मेरी सास ना बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, सारी बुराइयां तो बस तुम्हारी माँ में है ना? तुम्हारी फुप्पो, तुम्हारी ताई, वो सब नेक परवीन है। आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? तो तुम मुझे इतना स्ट्रेस क्यों देती हो? तो परेशान नहीं हुआ करे ना। अब जाओ, जाकर उससे तारा से काम करवाओ, उसको बोलो किचन संभाले। जस्ट बिकॉज ऑफ यू आज मैं तारा से काम करवाऊंगी। खुश हो जाए ना, हंस के दिखाए छो वाला। लव यू। आई लव यू टू। जाती हूँ। किसी को यूं बेवकूफ बनाकर उस पर हंसना कोई अच्छी बात नहीं है, और आप दोनों तब से झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। मेरी प्यारी सी बहन, आपने वो बात सुनी है कि झूठ अगर किसी अच्छी और सच्ची बात के लिए बोला जाए तो वो पकड़ में नहीं आता। आप हर वक्त इतना सीरियस कैसे रह लेती हैं? मेरा तो साफ साफ मानना यही है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इसमें उन तीनों का क्या कसूर है? मैं किसी को किसी कसूर की सजा नहीं देना चाह रहा हूं। मैं इन तीनों में से किसी एक का इंतखाब करना चाह रहा हूं, बस। अच्छा, ठीक है। आप अपने इंतखाब के लिए मुझे और मेरे कामों को इस्तेमाल ना करें, बल्कि कोई और रास्ता ढूंढ लो। ये आपने क्या कहा है? हाँ, नाराज हो गई है बेचारी। और वैसे भी ये सब आपने सितारा के लिए तो किया है, तो फिर आपने उसको ये क्यों बोला है कि आपने ये टास्क दिया उन तीनों को चुनने के लिए? क्या करूं मैं और यार? वैसे बिहेव करती मेरे साथ कि उससे हमदर्दी करके मैं अपनी नजरों से ही गिर जाता। मैं आपको क्या करूं, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। अच्छा, तो ये कोई टास्क नहीं था, ये सब सितारा के लिए हमदर्दियां थी, जिसकी जद में हमारी बच्चियां आ गई। ये सारी बातें मैं अपने कानों से सुनकर आ रही। जिस चांद को हम इतना मासूम समझते हैं ना, वो तो इतना काला निकला। तौबा तौबा। माय गॉड, अब हम क्या करेंगे? इट्स टू रॉन्ग। ओ भाई, मैं कहती हूँ कि मेहताब बाजी से जाके बात करते हैं, उनको बोलते हैं कि जब उनके घर में एक बहू मौजूद थी तो हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया बुला के। और क्या, वैसे हम दिखने में जितने लगते हैं ना, उतने भोले हम हैं नहीं। इतना पैसा फूंक कर यहाँ कराची आए और पेड़े बैठी खा रही है वो सितारा। बस मैं इफ्तिखार को अभी डाल कर रही हूँ और मैं उनको टेल कर रही हूँ कि हमें बुला लें। हियर हमारे लिए नो वर्क। अरे अभी जाने की बातें मत करो, इतनी मुश्किलों से जब आ ही गए ना तो शादी करा के ही जाएंगे। ये ना बात आपने बिल्कुल ठीक बोली है। अरे भाई, जब मैदान में आए हैं तो जंग लड़ कर ही जाएंगे। बट हाउ? मेरा तो बैटल करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। इनफैक्ट निकू भाभी का तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो स्टोरी याद है ना? हाँ बिल्कुल। ओके, हमें क्या, व्हाटएवर। ओहो, मेरी एक बात समझो, और जब हम तीनों ने एक छत के नीचे ही रहना है तो लड़ने का फायदा क्या है? हम अपनी अपनी किस्मत ही आजमा लेते। बात तो ठीक है, मगर ये काम हम सितारा नाम के पत्थर को रास्ते से हटाने के बाद ही कर सकते हैं, तभी गाड़ी चलेगी। इसलिए हम तीनों को आपस में मिलकर काम करना होगा। सोचते हैं कुछ।
मामा, व्हाट हैव यू डिसाइडेड? क्या आप उनका साथ देंगी? बेबी, इट्स नॉट माई फाइनल डिसीजन। मैं तो यू टर्न ले लूंगी और मैं इन 2 माँ बेटियों को फ्लाई की तरह मिल्क से निकाल के बाहर फेंकूंगी। याद करेंगे गुड्डू से पाला पड़ा। मामा, चांद तो मुझे पसंद ही नहीं कर रहा है, हालांकि मैं इतना ज्यादा मेकअप कर रही हूँ। बेबी जानी, चांद फलक की बात मानता है। तुम फलक को दोस्त बना लो और फलक तुम्हें भाभी बना लेगी। मुझे एक आइडिया आया है। तुम अपना 200 कलर पैलेट आई शेड्स का फलक को दे दो। मामा, व्हाट आर यू सेइंग? वो मेरा फेवरेट पैलेट है, मैंने इतनी मुश्किल से लिए। नो बेटा, जो बहुत दिल को अजीज हो चीज ना, जब उसको सैक्रिफाइस करते हैं ना तो रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अच्छा, इतनी सैड होने की जरूरत नहीं है। एक तरफ पैलेट दो कि दूसरी तरफ पूरा चांद मिल रहा है, फिर मेकअप ही मेकअप। गुड गर्ल। चलो अब गो, गिव योर पैलेट। ओके मामा। अब बस किसी तरह सितारा कट हो जाए। हैं तो दोनों चालाक लोमड़ियां, सिर्फ ऊपर से हाँ हाँ करनी है, अंदर से दोनों हमारे खिलाफ मंसूबा बंदियां कर रही होंगी। सब पता है मुझे। माँ, तेरे को क्या लगता है ये सितारा को हटाने में हमारा साथ देंगी? हाँ, साथ तो देंगी, क्योंकि सितारा को हटाएंगी तभी तो उनकी बेटियों के नंबर आएंगे, और वो ये भी चाहेंगी कि तू इस रेस में शामिल ना हो, मगर मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगी। पर माँ, तू कुछ ऐसा करना कि चांद सिर्फ मेरे को देख पाए, अरे बेबी और हीर को पत्ता कट जाए। एक बार इस सितारा नामी पत्थर को रास्ते से हटाने, फिर बेबी और उस हीर का पत्ता मैं कैसे गोल करती हूँ ना, वो तो मुझ पर छोड़ दे। चाहे चांद और मेरे साथ खेले और पले बढ़े, लेकिन फिर भी मैं चांद को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाई। वो कभी अबर वाले बादल जैसा तो कभी तेज चमकती धूप जैसा, पल में अपना करके पराया कर देता है। गुजरे 2 दिनों में मुझे अम्मी अब्बू की बहुत याद आई। जरा सा बीमार होती थी तो पूरा सर घर पे उठा लेते थे। कैसे अब्बू लाड उठाते थे और अम्मी मजे मजे की चीजें पका कर खिलाती थी। बहुत याद आती है उनकी और उन जवानी दिनों की। कितने मजे थे मेरे और आप। सितारा बेटे, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी ममानी। वो मैं ये कह रही थी कि तुम्हारे पास कोई दर्द का मरहम वगैरह होगा। तुम्हें पता है ना, अभी नगीना के पैर में बहुत बुरी मोच आई है, तो उसे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने सोचा तुम ताजी ताजी बीमार हुई थी तो तुमसे मांग लेती हूँ। जी ममानी, मैं देख के देती हूँ। जीती रहो। ममानी, ये ले ले, ये इसकी मालिश करेंगी तो दर्द बिल्कुल बैठ जाएगी। जीती रहो बेटा, जीती रहो। बहुत शुक्रिया। बस बरी के जोड़ों की गिनती पूरी हो जाए, फिर बरी की तैयारी शुरू कर देंगे। और रोशन के घर वालों की पहनावनियां रह गई हैं। हाय हाय मेहताब बाजी, शॉपिंग तो जितनी भी कर लेना कम पड़ी जाती है। वो बिल्किस, तुम्हें अपना वेडिंग टाइम याद है? तुम्हारा हम रूम सजा रहे थे और तुम्हारी बेडशीट नहीं अराइव की थी। हमने जाके बाइंग की थी, पूरे गेस्ट में ये सारी बात फैल गई थी। इमेजिन दैट। अरे गुड्डो भाभी, छोड़े ना, क्या बातें लेकर बैठ गई हैं आप भी। अब याद है आपको हमारी अम्मा ने क्या कहा था फिर इस बात पर? उन्होंने कहा था कि लड़की वालों को कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि
ऐसी छोटी छोटी भूल चूक हो जाती है, खैर है। बिल्कुल। और वो बेडशीट्स तो मेरे ख्याल से घर पे ही भूल गए थे ना हम, हैं? रियली? फिर भी वो बेडशीट्स केम नेवर। गुड्डो, तुम्हारी अंगूठी तो बड़े अच्छे डिजाइन की है, गोल्ड की है। प्योर गोल्ड, और वो दुबई वाला गोल्ड, नॉर्मल गोल्ड नहीं है। मुझे आपके ब्रदर ने दी थी वेडिंग एनिवर्सरी पर। बड़ा ही प्यारा डिजाइन है, दिखाना जरा मुझे। दिखा दिखा। बहुत हसीन भाई, बहुत ही हसीन। वाह 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 वाह। मैंने 2 दिन उनके साथ टॉकिंग नहीं की थी और फिर उन्होंने मुझे ये ब्यूटीफुल रिंग दे दी। बेटा चांद, तुम बिजी तो नहीं हो? छोटा सा काम कर रहा था बस। अच्छा अच्छा, ये बोतल जरा खोल देना बेटा। घर में चूहे क्या? नहीं तो छिपकलियां तंग कर रही हैं? नहीं। मगरमच्छ है? तो ये किसके लिए? नकीना को ना बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं गई सितारा के पास। मैंने कहा कोई अच्छा सा बाम दे दो। उसने कहा आप ये गोलियां नगीना को खिला दे। सितारा ने आपको ये दिया नगीना को खिलाने के लिए? हाँ, उसने कहा 2 गोलियां खिलाएंगी सारी जिंदगी के लिए दर्द खत्म हो जाएगा। मैं कहाँ जाती दुकान, मैंने कहा चलो दवाई दिखला देती हूँ। निकुमानी आप भी क्या यार? इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? सितारा ये क्यों देगी नगीना को खिलाने के लिए? नहीं तो वो क्यों नहीं देगी खिलाने को? दर्द होगा तो ये दवाई देगी ना। उमानी ये पेन किलर नहीं, ये चूहे मार दवा है। मेरी बच्ची। मेरी तो समझ से बाहर है, आखिर ये मेरी बेटी की जान लेने पर क्यों तुली हुई है? मुझसे तो बिलीविंग ही नहीं हो रही। शक्ल सो इनोसेंट बट सो क्लेवर, जस्ट लाइक अ वाओ। हाय हाय, मैंने ये तो पता था कि लड़कियों से जलती है, पर इतना जलती है ये नहीं पता था। अब तो मैं इसके हाथ का खाना खाने से पहले भी ना सोचूंगी। मैं तो खाऊंगी ही नहीं, क्या पता अगला टारगेट मैं हूँ मम्मा। नहीं तो मेरी बात सुन, नहीं तेरे को मेरे से इतना मसला था कि तूने सोचा हाँ मैं इसकी नगीना की जान ही ले लेती हूँ। अम्मा सोच अगर मैं वो दवाइयाँ खा लेती तो। स्टॉप इट। इन पे इल्जाम लगाने से पहले कोई एक बार इनसे पूछे तो सही कि आखिर इन्होंने ऐसा किया भी था या नहीं। कोई इनकी साइड स्टोरी तो पूछे इनसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिग बी, किसी को कोई हक नहीं है कि बिला वजह किसी पे ऐसे इल्जाम लगाए। बस कर दो, तुम दोनों को समझ नहीं आ रहा? अभी भी डाउट है तुम्हें कि सितारा ने कुछ नहीं किया? झूठ कह रही है भाभी। ऐसा भी तो हो सकता है उसने आपको कोई और दवा दी हो और आप गलत फहमी में दवा उठा के ले आई हो। ऐसी कोई बात नहीं आफ्ताब भाई, मैं सच कह रही हूँ। सितारा ने खुद लाकर यूं मेरे हाथ में दवाई रखी थी, मैंने नहीं मांगी थी उससे। मैंने ये दवाई नहीं दी थी। झूठ मत बोलो सितारा, सिर्फ ये बताओ कि तुमने दवा दी थी या नहीं। हाँ दी थी, लेकिन ये दवाई नहीं दी थी, मैंने मरहम दिया था इन्हें। तौबा अल्लाह, कितना झूठ बोलती है लड़की। मैंने इससे कहा था कि मुझे मरहम चाहिए, मेरी बच्ची के पैर में तकलीफ है, तो इसने कहा मेरे पास तो कोई मरहम नहीं है, ये दवाई खिला दे, इसे आराम आ जाएगा। इसको पूरा आराम आ जाता तब इसे सुकून मिलता। कुमारी प्लीज मुझे माफ कर दे। आप क्यों मुझ पे ये इल्जाम लगा रही है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? सितारा, जब तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती साबित हो जाए ना, फिर यूं माफी मांगना तुम। तौबा तौबा, सच कहूंगी आफ्ताब भाई, आपके बच्चों की जबान के आगे ना कोई लगाम नहीं है। जिसके साथ जुल्म हुआ है उसी को कसूरवार ठहराते हैं ये लोग। मैं यहाँ पे किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब गलती साबित हो जाए फिर उसको कसूरवार ठहराएगा। हाय हाय, तो नग्गो भाभी से ज्यादा बड़ा सबूत क्या होगा जब वो कह रही है तो है।
तो वो झूठ भी तो बोल सकती है ना। चुप करो, हद में रहो अपनी। तमीज नहीं तुम्हें बड़ों से बात करने की। एक सितारा की खातिर तुम लोग सिर्फ बदतमीजी कर रहे हो सबसे। हाँ वो सो जाओ प्लीज, तुम फलक लेके जाओ सितारा को अंदर। जाओ बेटा जाओ। ऐसे कैसे जाने दे रहे हैं आप इसे आफ्ताब भाई? आपने ना तो इससे कोई सवाल किया, ना कोई पूछगछ हुई, कोई सजा भी नहीं दी और बस जाने दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए निगत भाभी, भावल तो मेरा ये दिल मानने को तैयार नहीं है कि सितारा ने कोई ऐसी हरकत की होगी, लेकिन अगर आप समझती हैं उसने ऐसा कुछ किया है तो मैं सितारा की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज माफ कर दीजिए। सितारा चुप हो जाओ। हमें तुम पे यकीन है, तुम्हारे लिए काफी नहीं है। हम जानते हैं तुमने ये नहीं किया। तुम लोगों को पता है, लेकिन वो मानी, उनको तो नहीं ना पता। उनको तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है मेरी बात पर। उन्हें यही लगता है कि मैंने किया है। अच्छा ये बात है। इस तरह तो अम्मी तुम पे पता नहीं कितने इल्जाम लगाती हैं। तो तुमने सब कुछ किया होता है क्या? नहीं ना, तो फिर इसको भी ऐसे ही लो ना। आज मुझे अपना आप इतना छोटा लगता है। आज से पहले कभी नहीं ऐसा हुआ। बिग बी आप इसको बताए ना, मैं कब से इसको समझा रही हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है ये। क्या समझाऊं इसको, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। आपको भी ऐसा ही लगता है ना कि ये मैंने किया है? सितारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझ रहा। मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने मेडिसिन दी थी, वो पॉइजन से कैसे चेंज हुई। बिग बी आप समझ नहीं रहे हैं, ये बहुत बड़ी गेम की गई है। हम इसको बचपन से जानते हैं, ये ऐसा नहीं कर सकती। सितारा मेरी बेटी। मामू, मामू, मेरी ठीक है बाबू। जानता हूँ मेरी बेटी, लेकिन मेरे यकीन करने से कुछ नहीं होगा। बात तुम्हारे खिलाफ ही जाएगी। मामू, मामू, मुझे अम्मी बाबा की कसम है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा कोई कसूर नहीं है। आपको कसम खाने की जरूरत नहीं है। हम सबको आप पे एतबार है। बस सच क्या है उस तक मैं पहुंच के रहूंगा। हाँ मेरा बच्चा कुछ नहीं होता, सब्र करो। आ गए अपनी लाडली भांजी को दिलासे देकर कि मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन मैं बता रही हूँ आफ्ताब साहब आपको, मैं अब आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। महताब बेगम, आप मेरी वैसे भी कब सुनती हैं, खासतौर पे सितारा के मामले में। देखिए, मुझ पर इल्जाम लगाना बहुत आसान लगता है आपको, लेकिन उस मीसरी ने जो मेरी भतीजी को मारने की कोशिश की, वो उसने उसको मारने की कोशिश की या नहीं की, बगैर सबूत के मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ, और ना ही मैं इसका इल्जाम सितारा पे धरने को तैयार हूँ। सितारा सितारा सितारा, सुकून बर्बाद कर दिया इस नाम ने मेरा। तंग आ गई हूं मैं इस नाम से। एक काम करें, इस लड़की की सजा भी ना आप खुद ही तय कर लीजिए, वरना ऐसा ना हो कि मैं ये लिहाज भी भुला दूं कि वो आपकी भांजी है। तो तुमने इस बात को याद कब रखा हुआ है? अब भुला दो, फिर भुला दो, और जो दिल करता है वो करो, समझी तुम? समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सच क्या है, जो सितारा कह रही है वो, या फिर जो निगम अमानी कह रही है वो। खैर जो भी है, मुझे इस मामले की तह तक पहुंचना होगा। जब कोई साजिशी ख्याल बनाता है तो सबसे पहले आपकी आंखों को बनता है, ताकि आपको और कुछ दिखाई ना दे। माँ, वैसे तेरे को मरहम मंगाने के लिए और कोई नहीं मिला था? घूम फिर के बोला भी किसको? सितारा इस बेवकूफ को बोल देती।
वहाँ इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती। अबे ओ, ये क्या बेवकूफ बेवकूफ लगाई रखी है तुमने? दवाई मैं भी लेके आया था, लेकिन कुत्तों को मारने लिए दवाई लाया था। मुझे क्या पता तेरे पे इस्तेमाल होगी। माँ सुन ले इसकी बकवास, क्या कह रहा है? ठीक ही कह रहा है ये। क्या मतलब है? अरे भाई, सितारा ने मुझे मरहम की बोतल ही लाकर दी थी, लेकिन मैंने बदल दी वो बोतल। पर ऐसा क्यों किया तूने माँ? तू मेरी माँ लगती है जो मुझसे इतने सवाल जवाब कर रही है। तुझे नहीं मालूम कब वक्त मारी कि मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ? क्यों? चांद बेटा, तुम क्यों किया आपने ऐसा? चांद बेटा, तुम कब आए? नहीं, इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया ये मैं जरूर जानना चाहता हूं। क्या किया है सितारा ने आपके साथ? क्या कसूर था उसका? बेटा तुम बैठो ना, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये सब बहुत बड़ी गलतफहमी है। नहीं, इतनी देर में आप कोई ना कोई बहाना सोच लेंगे ना। मुझे आपको मुमानी कहते हुए शर्म आ रही है इस वक्त। बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? चांद बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, बात सारी ये है कि सितारा ना बड़ी खतरनाक लड़की है। उसके इरादे तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, और मैं ये चाहती थी कि तुम्हारे दिल में और तुम्हारे दिमाग में मैं नगीना के लिए बहुत बड़ी जगह बना दूं। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि किसी के दिल में ऐसी जगह नहीं बनाई जाती। इखलाक और किरदार अच्छे होने से जगह बनती किसी के दिल में। नगीना क्या कोई और भी होती तो इसी बेस पे मैं उसे अपनी दिल में जगह देता, ना कि उस पे इल्जाम लगा के या बुरा कहलवा के। बेटा चांद, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी। मुझे माफ कर दो। आप पढ़िए मुझसे, इससे आगे मैं आपसे और कुछ नहीं कह सकता। चांद, मेरे को भी कुछ नहीं पता था। हाँ, मैं आपको चाहती हूँ, पर इतना नहीं गिर सकती। हाँ बेटा, इसकी कोई गलती नहीं है, बेकसूर है, सारी गलती मेरी है। ठीक है, गलती जिसकी भी है, कसूर जिसका भी है, सुबह सूरज निकलने से पहले आप इस मसले को सुलझा लीजिए अपनी तरह से, चाहे गुनाह कहकर, गलतफहमी कहकर, जैसे भी। वरना सूरज निकलने के बाद मैं ये वीडियो सबको दिखा दूंगा। अब क्या करूं? तू सोच। या अल्लाह, मैं सुबह सबका सामना कैसे करूंगी? जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, उसकी जिल्लत बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। या तो तू मुझे बहुत सारा सब्र दे दे, या मौत। लेकिन जो जिल्लत सुबह आने वाली है, उससे बचा ले। फलक, मामू, चांद, ये तीनों तो जानते हैं कि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन वो मानी। जब तक उनको कोई सबूत नहीं देंगे, वो नहीं मानेंगी। लेकिन वो मानी, और मेरी बातों को गवाह सिर्फ तू है। मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। ममानी को सबूत कैसे मिलेगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुझे सब पता है। अल्लाह मेरी मदद कर।
भाभी और नगीना नहीं आई नाश्ते के लिए? जी फूफो। मैं कह रही हूँ कि भाभी और नगीना नाश्ते के लिए नहीं आएंगी क्या? जी अम्मा ने तो यही कहा था कि वो नहीं आ रही, मगर फिर नगीना ने कहा कि वो अम्मा नहीं आई तो वो भी नहीं आ रही। हाँ हाय, कितना कोई दिल पे पत्थर रख के नग्गो भाभी ने बात बोली होगी ना। वो तो खाने के बगैर एक पल नहीं गुजार सकती, पूरा दिन कैसे गुजार रही हैं? मुझे तो कोई प्लान लग रहा है, वरना ऐसे तो नहीं हैपन होता, राइट? और एम आई राइट? नाराज हैं लगता है भाभी। जाहिर है अब उन बेचारियों पर इल्जाम भी तो इतना बड़ा लगाया है। मैं लाती हूँ मनाकर। माँ मेरे को प्लीज नीचे जाके नाश्ता करने दे। वो मैं नाश्ता करूंगी, कुछ जान आएगी, कोई हाथ पैर चलेंगे, कोई दिमाग चलेगा, प्लीज। अरे नाश्ते को छोड़, कुछ सोच कि ये रायता जो हम लोगों ने फैलाया इसे कैसे समेटे। अबे वो हम लोगों ने फैलाया है, तूने रायता फैलाया है? तो ये सब कमबख्तमारी मैं किसके लिए कर रही थी? अपना प्यार बचाने के लिए? तौबा तौबा, कैसी औलाद नसीब हुई है मुझे। माँ कोई कसूरवार ठहरा रही। मैं तो तेरे को कोई और प्लेन नहीं सूझा। घूम फिर के तूने नाम भी किसका लिया? वो ही सितारा। चांद के दिल में पहले उसके लिए फूट 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 के हमदर्दी भरी हुई है। ये तो वही बात होगी ना, आबेल मुझे मार मुझे मार। ये कमबख्त, जितना तेज तेरी ये जबान चल रही ना, काश तेरा दिमाग भी काम करे तो क्या ही बात हो। लेकिन नहीं, पहले खाएंगी, ठूसेंगी, उसके बाद कुछ करेंगी। अरे तू भले तेरी माँ ना सूली पर टंग जाए तेरी बला से। निगो भाभी। अरे मेहताब तुम आ गई? मुझे बुला लिया होता। आई तो हूँ आपको बुलाने। आ जाए, सबके साथ आकर नाश्ता कीजिए। नगीना आ जाओ। नहीं मेहताब, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, भूख नहीं लग रही। अच्छा तो अगर आप सबके साथ मिलकर नाश्ता नहीं करना चाहती तो मैं यहाँ भिजवा देती हूँ। नहीं मेहताब, दरअसल कल शाम से मेरा दिल बहुत उदास है। मुझसे एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। गलती? कैसी गलती? फूफो जान, वो असल में ना अम्मा से बोतलें अदली बदली हो गई थी। जो सितारे ने बोतल दी थी वो बेड के नीचे रह गई और दूसरी बोतल ऊपर वाली गलती से उन्होंने देख ली। बहुत टेंशन में है रात से अम्मा। उफ मेरे खुदा, इतनी बड़ी गलतफहमी। मेहताब तुम एक काम करो, तुम ना सितारा को यहाँ बुला लो, मैं उससे माफी मांग लेती हूँ। बल्कि अगर तुम कहोगी तो मैं उसके आगे हाथ जोड़ लूंगी, मैं उसके पैर पड़ जाऊंगी, लेकिन सितारा को यहाँ बुला लो। यहाँ क्यों? वहां क्यों नहीं? सब लोगों के सामने, जिनके सामने आपने अल-ऐलान उस पर इल्जाम लगाया था। कह रही है ना वो कि गलतफहमी हो गई थी उन्हें, तो फिर ठीक है, क्या जरूरत है ज्यादा तमाशा लगाने की? नहीं अम्मी, जिस तमाशे में बेइज्जती हुई थी उसी तमाशे में इज्जत वापस भी आनी चाहिए। कोई खिलौना नहीं है, ना कोई गुड़िया है। इसे जब चाहा मोड़ा, तोड़ा और फेंक दिया। इंसान है जिसके जज्बात हैं, एहसासात हैं, इज्जत नफ्स है। इंसान सब कुछ भूल सकता है अम्मी, लेकिन अपनी तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि वहीं पे उन्हीं लोगों के सामने सितारा से माफी मांगे। निको भाभी माफी नहीं मांगेंगी। क्या होगा और क्या नहीं, इसका फैसला मैं खुद करूंगी। ठीक है अम्मी, फिर जैसे आपकी मर्जी। नहीं, मैं सबके सामने माफी मांगने को तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ एकदम। थैंक यू। हाय हाय, तो इसका मतलब एक सितारा बेकसूर है। यस, लगता है निगो ने ओनली ब्लेम सितारा किया। लेकिन भाभी आप ये कहना चाह रही हैं कि आपको गलतफहमी हो गई थी? हाँ,
जी बिल्कुल आफ्ताब भाई, वो हुआ कुछ यूं कि जो दवाई मैं सितारा से लेकर आई थी उसे बगैर देखे मैंने कमरे में रख दिया और मैं वजू करने के लिए चली गई, और जब मैं वापस आई तो गलती से बोतल तब्दील हो गई और वही मैं चांद के पास ले आई थी, बस ये हुआ था। अच्छा, लेकिन आपके कमरे में ये एनिमल पॉइजन की बोतल क्या कर रही थी? आप तो कुत्ते बिल्लियों में इंटरेस्ट नहीं रखती, क्यों अम्मी? सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ निको, हमें भी टेल करो, कहाँ से फाइंड की तुमने ये पिल्स? वो बबलू लेकर आया था। हाँ बेटा बता ना। जी वो दवा तो मैं लेके आया था, मगर मैं क्यों मंगाई थी? वो इसलिए आई थी कि भाई साहब, बबलू मेरे पास रोता हुआ आया शाम में कि मोहल्ले के कोने में एक कुत्ता है जिसको कीड़े पड़ गए और वो बहुत बुरी तरह रो रहा है। अब मैं भी ठहरी माँ, इसने कहा कि उसका कोई इलाज ढूंढे। मैंने इसको 1000 रुपए दिए और कहा कि दवाई लेकर आ जाओ, फिर सारे बड़े मोहल्ले के जो हैं उनके साथ मिलकर उसे खिला देना तो वो उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। बस ये कसूर था मेरा। ठीक है भाभी, जाने अनजाने में आपने सितारा का दिल बहुत दुखाया। वेखो जी, मैं तो पहले ही कह रही सी सितारा ऐसे कर ही नहीं सकती। सेम फीलिंग अबाउट हर। वैसे नग्गो भाभी, आपने ना अभी तक सितारा से माफी नहीं ना मांगी है। बेटा सितारा, मुझे माफ कर दो। जहां तक मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, वो बिल्कुल इस बात से खुश नहीं होगी कि आप उससे माफी मांगे। बहुत अच्छी बच्ची है वो। ममानी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप सबके सामने सच आ गया। मेरे अल्लाह ने मेरी सुन ली।